अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक होंगे। तो मेरा गला भी ठीक नहीं है। तो जी मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो मैं कंबल में ही बैठी हुई थी। तो मैंने बेटी को कहा कि मुझे सामान दे दो धनिया पुदीना और रायता वगैरह बनाने के लिए। तो मैं यहीं बैठ के साफ़ कर लेती हूँ धनिया पुदीना। तो मुझे रायता बनाना था, तो पहले मैंने धनिया पुदीना साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें घास वगैरह भी काफ़ी होता है। फिर इसे मैंने पानी में 5-6 पानी से मैंने धो के इसे मैंने एक बोल में डाल के रख दिया था। जो हल्की फुल्की सी मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी। तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और धनिया पुदीना ले लिया था, और इसी मैंने साथ में दही भी ऐड कर दी थी, क्योंकि दही भी इसमें डाल के अगर ग्राइंड कर दो तो बड़ी अच्छे से रायता बन जाता है, एक जान हो जाती है दही। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया हस्बे ज़ायका ज़ीरा, और हस्बे ज़ायका इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और रायता बहुत ही अच्छा बन के हमारा तैयार हुआ था, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। हरी मिर्ची धनिया पुदीना का ये तो हाजमा होता है खाने के साथ, तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे बच्चों को और हस्बैंड को तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चटनियों के तो मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है, क्योंकि वो कहते हैं कि बस सालन ना भी हो तो जी चटनी हो और तंदूर की रोटी हो तो बस इसी से गुजारा हो जाता है। सालन से भी ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ। तो जी दूसरा काम हमारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मैंने टाइम अपने काम ख़त्म कर लिए थे। ना लाइट का पता है तो ना गैस का पता है। तो जी रायता भी मेरा बन चुका था, और साथ मैंने रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और हस्बैंड भी आ चुके थे ड्यूटी से, और बच्चे भी पढ़ के आ गए थे। तो मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी यहाँ पे। और खाने में तो खैर मुझे आज बनाने थे चिकन आलू वाले कबाब, जो कि मैंने बना के रखती हैं। मैंने दोपहर में ही बना ली थी, और ये हमारे रात के खाने का इंतज़ाम हो रहा था, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है और लोगों के जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं तो गैस भी बहुत हल्का हो जाता है, तो इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो इसीलिए मैंने कहा टाइमो टाइम बना के रख लेते हैं खाना, बस जैसे ही आएंगे तो दस्तरखान लगा देंगे। तो जी यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही थी, और आज मैंने पुलाव तो बनाया नहीं है, क्योंकि साथ में पुलाव भी होता है डेली, आलू वाला या चिकन वाला या मटर वाला कोई सा भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पुलाव के बहुत शौकीन है। कहते कोई भी पुलाव हो लेकिन होना चाहिए। बस जी रोटियाँ मेरी पक चुकी थी, और अभी ये आगे से चिकन आलू वाले कबाब, जिसकी मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली थी। और मुझे हर चीज़ जो है ना फ्रेश अच्छी लगती है। मैं फ्रीज़र में बना के पहले से फ्रीज़ नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं कहती फ्रेश हो वो उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त खा लें। तो जी 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, और एक टिकिया मैंने एक अंडों के साथ लगा के और डिप करके तवे पे डालती गई। और तवे पे बनाने से ना कबाबों का एक टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, और बना के जब इसको साइडों पे लगा दो ना तो ये क्रिस्पी भी बन जाते हैं, और इसके कलर भी बड़ा प्यारा आता है। जी मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि गैस का भी कुछ पता नहीं होता। पिछले दौरान भी गैस की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो बड़ी परेशानी थी, क्योंकि हमारे घर में तो सिलेंडर भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो सिलेंडर लेके भी नहीं आते, वो तो कहते नहीं बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें तो रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो खुद भी डर लगता है, क्योंकि अम्मी घर में है तो वहाँ पर मैंने बाई से चलाना सीख लिया है सिलेंडर किस तरह चलाया जाता है। तो जी यहाँ पर मेरी टिकिया देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। जो मैंने पहले डाली थी उनको मैंने उलट पुलट तो कर ही लिया है, बस जो दूसरी इस तरफ की रह गई थी वो अभी लाइट ब्राउन नहीं हुई थी, तो उनको मैंने देख लिया, उनका कलर नहीं आया तो मैंने उन्हें नहीं पलटाया था। तो जी ये कबाब बना के अगर तवे की साइडों पे लगा दो, फ़िश हो या कबाब हो, उनको तवे की साइडों पे लगा दो तो बड़े ही क्रिस्पी हो जाते हैं और गर्मा गर्म रहते हैं। और जब खाना खाने लगो तो जी सारे उठा के प्लेट में रख के दस्तरखान पे लगा लेते हैं, और गैस का भी पता नहीं होता ना कि बार बार गर्म करना पड़ेगा। और जी मेरे पास ओवन भी है, और लाइट की वजह से तो ओवन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तकरीबन पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। और ये जी मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था, और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे दस्तरखान पे कि मम्मा आप आ जाएं खाना खाएंगे। जी बस खाने का टाइम हो चुका है। जी बड़े ही मज़ेदार कबाब बने थे, और रायता ही बना था। बस एक चीज़ की कमी थी कि पुलाव नहीं था पुलाव ना हो तो हमारा दस्तरखान ही अधूरा होता है। तो जी बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे ही बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें पता था लेकिन आपके बर्तन तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। आप क्या समझते हो कि जो आपने दिया हुआ है हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं? कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के घर में हर चीज़ है, मेरी अम्मी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी अम्मी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये आप लोगों की सोच है कि हम आप लोगों के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों के बर्तन इस्तेमाल करने की। और आप लोग जो ये गलत कमेंट कर रहे हो, और मुझे पता है ये कमेंट आप लोगों के मुझे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और मैं सब जानती हूँ, और आप कहाँ कहाँ से कर रही हो और कहाँ रहती हो मुझे ये भी पता है। खैर मैं अभी चुप हूँ किसी वजह से, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बहुत देर से दूंगी, लेकिन दूंगी ज़रूर। तो जी मुझे मार्केट जाना था बच्चों के लिए मेहंदी के कपड़े लेने के लिए। मेरा भाई छोटे वाले की शादी है, तो उसके साथ साथ शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, और बच्चियों को मैं लेके आई थी, क्योंकि इस बार बच्चियाँ रेडीमेड नहीं ले रही हैं, तो उन्होंने कहा हम कपड़ा लेके स्टिच करवाएंगे टेलर से। तो मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, ये कलर भी बहुत चल रहा है।
तो जी छोटी वाली को तो पसंद नहीं आ रहा था और बड़ी वाली ने कहा मैं तो ये लूँगी, तो फिर मैंने कहा एक जैसा दोनों ले लो। और ये छोटी वाली को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जो। तो जी उसके बाद हम घर पहुँचे और घर पहुँचते ही चाय और बिस्किट हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।